हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये मैं आज उस वीडियो की कंटिन्यूटी में बना रहा हूँ और मेरे आज के वीडियो का जो मेन स्लोगन है, यू मस्ट लव योर फूड एंड फूड विल लव यू, अदरवाइज डॉक्टर विल लव यू। वो फिजिशियन भी हो सकता है, सर्जन भी हो सकता है, इमरजेंसी का भी डॉक्टर हो सकता है। तो मैं ये जो बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, वो जो सीनियर्स हैं, वो अपने बच्चों को बता सकें ताकि उनको ये डॉक्टरों के जाल में फंसने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत कोई किसी चीज को मैं आपको रोकने के लिए नहीं कह रहा ये नहीं करना वो नहीं करना, सिर्फ अपने शरीर की सफाई कैसे करनी है। तो कितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपको बताया था कि मैंने आपको ये 25-30 फुट का अंदर वो हमारा इंटेस्टाइन है जिसको क्लीन करना है, 7 ट्रिलियन नर्व्स हैं, 500-600 मसल हैं। तो कितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम ध्यान नहीं देंगे तो अगर पैसे ही कमाई जाएंगे तो फिर ये तो शरीर तो बैठ जाएगा। शरीर की तरफ थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 चीजें बताई थी। वाटर था, पानी था, फाइबर था, न्यूट्रिशन था, और न्यूट्रिशन के बाद आपका लुब्रिकेशन था, फिर मेडिटेशन, योगा और मॉर्निंग वॉक। तो वाटर में एक चीज का आपने ख्याल करना है कि जिन आदमियों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो गर्म पानी नहीं पिएंगे, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। वो गर्म पानी उनके लिए एसिडिटी को और इंक्रीज कर देगा। तो वो ल्यूकवार्म वाटर या टैप वाटर लेंगे। जो बाकी जो गर्म पानी पी सकते हैं, अगर गर्म पानी पिएंगे तो कम पानी पीना पड़ेगा, अगर ठंडा पिएगा तो ज्यादा पीना पड़ेगा, और सफाई भी अच्छी तरह से नहीं होगी। तो पानी में तो ये हो गया। दूसरा अपना फाइबर है। अब आपका दिल करता है कि हमने देखो 15 दिन में मना नहीं करता, भटूरे खाओ, पिज्जा खाओ, जो आपका दिल करता है खाओ, पर आपने एक दिन कोई अगर गंदी चीजें खाई है तो अगले दिन सफाई भी के लिए उतना ही पानी ज्यादा लगेगा, उतना ही फाइबर ज्यादा लगेगा। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो आपने अगर अगले दिन अपनी डाइट को थोड़ा सा लाइट कर लो। अब वो 15 दिन के बाद आपने कुछ खाना, आपको दिल कर रहा है, खाओ। कौन को कब मना कर रहा है? खाओ। पिज्जा खाना पिज्जा खाओ, भटूरे छोले खाने भटूरे छोले खाओ, पूड़ी आलू खाने, जो मर्जी खाओ, खाना है तो। पर अगले दिन उससे नेक्स्ट डे आपको ये समझना पड़ेगा, जितनी गंदगी फैलाओगे उतना ज्यादा पानी, उतना ज्यादा फाइबर लगेगा। वेरी सिंपल, आगे समझ। अब आ गए हम न्यूट्रिशन में। अब न्यूट्रिशन में आपको देखो, मोटे हैं तो फैट और प्रोटीन का खेल है। मोटे हैं तो प्रोटीन की रेशो बनानी पड़ेगी, अगर पतले हैं तो फैट की रेशो बनानी पड़ेगी। तो ये फैट चर्बी हो गई, जो ऑयल हो गए वो आपके वो चर्बी में कन्वर्ट होते रहते हैं, ग्लूकोज भी वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं उसको बैलेंस करना है आपने। मोटापा है तो प्रोटीन की रेशो आपको बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा। उसके बाद मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आप ले ही रहे हैं। आपको जो पिछली बारी मैंने डाइट में बताया था वो आपकी पूरी हो ही जाएगी। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया था वो विटामिन के बारे में रह गया था। एक विटामिन डी होता है, एक विटामिन B12 होता है। जो बी कम्प्लेक्स होता है वो तो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है। ये B12 और विटामिन डी इतना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बिल्कुल, अगर इसको हमने निगलेक्ट किया तो वी आर गोइंग टू लैंड इनटू अ बिग प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अब इसका तो देखो, इंडिया में 90% लोगों का अगर चेक कराएंगे वो कम निकलेगा। अब विटामिन डी आपको पता है सूरज की रोशनी से आता है। अब सूरज की रोशनी, अंग्रेज तो सी बीच पे बैठ के अपने कपड़े उतार के अपना सन की रोशनी लेके विटामिन डी पूरा कर लेते हैं। इंडिया में कहाँ पूरा करोगे आप? एकदम कपड़े उतार के बैठोगे, अगले दिन आपका वीडियो बन जाएगा, फिर वायरल हो जाएगा। तो ये जो सी चीजें, ये आपको सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे। पहले आपका सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे पहले अपना विटामिन डी और B12 चेक कराएं। विटामिन डी कम है तो उसका अपने डॉक्टर से सलाह करके, अगर डॉक्टर से सलाह कर ले तो मेरे से आप बात कर ले, तो आपको मैं उसकी प्रॉपर डोज बता दूंगा। उसके हिसाब से सप्लीमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। को अगर आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा तो कैल्शियम आपकी हड्डियों में अब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी हड्डियां कमजोर होती जाएंगी। तो विटामिन डी इसलिए जरूरी है कि कैल्शियम का अब्जॉर्ब होना, उसी की जब वो पूरा होगा तभी अब्जॉर्ब होगा। तो आप मेरे साथ समझ गए होंगे इस चीज को, विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही B12 है। B12 का डायरेक्ट कनेक्शन नसों से है। कई बार आपको लगता होगा झंझनाहट सी होती है हमारे शरीर में, जैसे हाथ झंझना रहे हैं, पैर झंझना रहे हैं, तो 100% आपका B12 कम होता है। तो B12 का भी आप सप्लीमेंट टाइम टू टाइम आपको लेना पड़ेगा। ये B12
और विटामिन डी आप टाइम टू टाइम लेते रहे तो आपको जिंदगी में आई एश्योर यू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाते हैं योगा की तरफ। योगा और मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक में आपने जनरली देखा होगा कि लोगों के घुटने बैठ जाते हैं। अब क्या है कि अब वो 30 साल का है तो 12 किलोमीटर की सैर कर रहा है, 15,000 स्टेप चल रहा है। जब 40 साल का है तभी उससे ज्यादा सैर करनी शुरू कर देते कई लोग। फिर 50 साल का हुआ फिर उससे ज्यादा सैर करनी शुरू कर देते हैं लोग, भाई हमने हेल्दी रहना है। पर उनको ये नहीं पता जब हम चलते हैं तो हमारे जो घुटने हैं वो घिसते हैं। जब हमारे घुटने घिसेंगे तो वो धीरे धीरे बैठते जाएंगे। हमें क्या है कि हमने अगर 12 किलोमीटर से शुरू किया है 30 साल में या 25 साल में, वो हमें 60-70 साल में आते आते वो हमारा 2-3 किलोमीटर तक वो मॉर्निंग वॉक रहना चाहिए। इससे ज्यादा करेंगे तो आपके घुटने बैठ जाएंगे। और वो आपको मैंने बताया था कि घुटनों की देखो अंदर शरीर की लुब्रिकेशन के लिए आपको बताया था मैंने, उस दिन वो नाम बताना भूल गया था। तो ये ऑयल मैंने आपको बताया था कि कैसे डालना है। ये आपको जब आपने सारे काम खत्म कर लेने हैं तो ये मस्टर्ड ऑयल है, कोई ऐसे कोई स्पेशल ऑयल नहीं है। मस्टर्ड ऑयल लेना है, वो लेट के 3 बूंदे डालनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो नेवल से 1 इंच के एरिया में आपने करना है तो सवेर तक तेल अंदर चला जाएगा। और मैं 3 साल से कर रहा हूँ, वो तेल 3 बूंदे जो 4 बूंदे डालो अंदर ही तो जा रही है। और मेरे जो पैर चलते हैं ऐसे चलते हैं जब मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। तो आप करके देख लो ना, इसमें आपको महीने 1.5 महीने के बाद रिजल्ट पता लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये बताया था और आपको बताया था कि आपने कम से कम 15 से 20 ml देसी घी भी लेना है। तो ये 15 ml 20 ml अकॉर्डिंग टू एज आप घी अगर डाइजेस्ट कर लेते हैं और ले लेते हैं और ये तेल का काम कर लेते हैं, आपके घुटने जिंदगी में नहीं बैठेंगे। और आपका कभी भी आपको ना ये विटामिन B12 और डी हो गया, ये 4 चीजें ख्याल रख ले तो यू आर 100% हेल्दी एंड एक्टिव। आई एम श्योर कि यू हैव अंडरस्टूड माई दिस थिंग कि व्हाट इज विटामिन, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी एंड B12। अब आपको मैं बता दूं कि इन सब चीजें तभी काम करेंगी जब आपका माइंड काम करेगा। माइंड अगर शांत है तो सब चीज ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप हमारा जो गट है, हमारा जो इंटेस्टाइन गट है, इसमें ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरियाज हैं, गुड भी हैं बैड भी हैं। तो हमारा माइंड जब आपका देखो आप टेंशन में होते हैं आपका पेट खराब हो जाता है। तो इसलिए खराब होता है कि वो जो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो आपको पेट खराब हो जाता है। समझ गए ना मेरी बात को? तो इसमें अगर आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप कोई गलत चीज खाते हैं, जो आपको जो फाइबर और पानी आपने ज्यादा पीना है। फाइबर आप वो आपको बताया था सबसे सस्ता है वो नारियल। आपने वो नेक्स्ट डे नारियल जरूर खाना है, 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम नारियल खा लो और साथ वो अगर पाइनएप्पल वगैरह काम है वो खा लो या पाइनएप्पल खा लो। तो दोनों चीज में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ानी है, पानी की क्वांटिटी बढ़ानी है और दिमाग को शांत रखना है। वो विटामिन डी और B12 और ये लुब्रिकेशन, बस इतना काम करना है एंड यू आर हेल्दी एंड एक्टिव एंड आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ इफ यू डू दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच।